Hello, a very good morning to you, my dear parents. Today I'm been talking to you after a very long time. Again, it's 1 month, but बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आपसे बात करूँ मैं, क्योंकि अभी ये साल ख़त्म हो गया है और आपको मालूम है ये पैंडमिक में पूरा साल चला गया है और अभी प्रॉपर सेकेंड वेव आया है. सो ये भी बहुत सीवियर है एंड दिस टू शल पास. बट आप सोचते रहेंगे अगले साल स्कूल चालू होगा क्या. नहीं, अब फ़िलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक ये सेकेंड वेव ख़त्म नहीं होता है एंड टिल आई थिंक द वैक्सीनेशन ऑल्सो हैज स्टार्टेड फॉर चिल्ड्रन बिलो, फॉर एडल्ट्स और फॉर द सिटीजन्स अबाउ 19. तो ये पूरा मतलब होने तक, ये एक्सरसाइज होने तक 3 महीना जाएगा. तब तक जून में स्कूल चालू होने का चांसेस नहीं है. पर स्कूल का जो पोर्शन है, बच्चे अगले क्लास में जब जाएंगे तब उनका स्टडीज़ जो है वो 12 जून से 14 जून से चालू होगा. अगेन इट विल बी ऑनलाइन. ये साल आपने पूरा साल आपने बहुत अच्छे से आपके बच्चों को घर पे पढ़ाया है. टीचर्स ने जो भी दिया है काम, वो बच्चों का वर्कशीट्स जो है वो पूरी अच्छे से किया है. मैं आपको एक पूरा समरी देती हूँ. आप स्कूल में 4000 बच्चे हैं. 4000 बच्चों में से यू विल नॉट बिलीव बट वी हैव रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड. 47 चिल्ड्रन ने बुक्स नहीं लिया था, तो उन्होंने पढ़ाई भी नहीं किया. उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, बुक्स नहीं लिया है, वर्कशीट्स के लिए नहीं आए हैं. उनका मे बी लास्ट ईयर का फ़ीस भी बैलेंस है और उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया. टेस्ट जो थे वो मतलब हमारे को गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से बच्चों को अगले क्लास में डालना है, लेकिन कौन से हिसाब से कि ये जो बच्चों ने ये पूरा साल जो किया है उसमें उनका असेसमेंट किया जाएगा. तो ये असेसमेंट में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है. फर्स्ट टाइम जो वर्कशीट्स लिया, सेकंड वर्कशीट्स, थर्ड वर्कशीट्स, फोर्थ वर्कशीट्स, ऐसे करके आपने 10 महीने वर्कशीट्स लिया. आपने 3 एग्ज़ाम्स दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, आपने बुक्स करेक्शन के लिए दिया है. तो ये सब काउंट करके ये बच्चों का असेसमेंट होगा और उससे बच्चे आगे जाएंगे. अब ये जो 47 बच्चे हैं जिन्होंने बुक्स भी नहीं लिया, वर्कशीट भी नहीं किया, टेस्ट मेरे को लगता है किसी ने आके एक टेस्ट दिया है विदाउट बुक्स, विदाउट वर्कशीट्स. लेकिन अब ये बच्चों का क्या करना है. अब ये बच्चों का वी कैन नॉट पुट देम इन द नेक्स्ट क्लास टिल दे डोंट कम हियर. इनको इधर आना पड़ेगा और उनका असेसमेंट होगा, एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट उनको करना पड़ेगा और फिर वो बच्चों को हम देखेंगे कि क्या कर रहे हैं बच्चे. अगर वो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो उनको वापस इधर रेमेडियल्स करना पड़ेगा. और तब तक मुझे लगता है कि ये 40 बच्चे जो है वो आ सकते हैं स्कूल में और रेमेडियल्स के लिए बैठ सकते हैं. और ये बच्चे जो है वो रेमेडियल्स करके फिर हमको असेसमेंट करेंगे हम, और फिर वी विल डिसाइड वेदर वी कैन पुट देम इन द नेक्स्ट क्लास और नो. सो once again I am warning you that these 47 children, I don't know what is their future. You have not at all cooperated. Whereas in Bhiwandi, if I tell you, our school is the best because we have given the children, we have reached out to the children, we have done their assessment, and you parents have been very cooperative. You have been very cooperative in the way you did not waste their year. मुझे मालूम है बच्चे बहुत सुनते नहीं हैं, आपको बहुत हैरान करते हैं, लेकिन कैसे भी करके आपने सबका वर्कशीट्स आके दिया, उनसे वो कराया, वो बच्चों से टेस्ट कराए, वो बच्चों को जैसा भी किया आपने. अगर बच्चों ने देख के भी किया, लेकिन लिखा है, बच्चों ने अपने हाथ से लिखा है, आपके बच्चों ने देख के लिखा है, उसको स्पेल करके, उसको रीड करके लिखा है. मीन्स समथिंग इज़ गॉन इन देयर हेड. दे आर नॉट ब्लैंक. Only where they are blank, maybe in their maybe I feel that where they are lacking is their social interaction. जो बच्चों का स्कूल में रहता है वो, आपके बच्चों का एथिक्स, आपके बच्चों का मैनर्स, जो आपको तालीम देना रहता है स्कूल में, और जो बच्चे सुनते हैं टीचर्स का, ये सब आपके बच्चे लैक किए ये साल. लेकिन नॉट स्टडीज़. आई एम टेलिंग यू
not studies. The children have done very well. Only they have lost some manners, क्योंकि हम देखते हैं जब इधर आते हैं तभी बिल्कुल मैनर्स नहीं है बच्चों को. दे फॉरगॉट टू से गुड मॉर्निंग, दे फॉरगॉट टू से हेलो मिस, हाउ आर यू, या कुछ भी हो. वो जो इंटरेक्शन है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा बच्चों का गया है. It will be a Herculean task. It will be such a big task when they come back कि it will be very difficult for us कि कहाँ से चालू करें, क्योंकि जब बच्चे जूनियर के हैं वो डायरेक्ट अभी सीनियर में गए. हमने जूनियर के बच्चों को देखा नहीं, डायरेक्ट सीनियर में आए. और सीनियर में भी पता नहीं कितने 6 महीने स्कूल नहीं खुलता है क्या क्या, तो ओनली 6 मंथ, मतलब डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चे जाएंगे तभी वो टीचर को सब नया रहेगा. ये बच्चों का ट्रेड्स, ये बच्चे कैसे हैं, इनका क्या हैबिट्स है, इनका क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, इतना सारा प्रॉब्लम्स रहेगा. सोचो अगर जूनियर के बच्चों का फर्स्ट में आएंगे तभी कितना प्रॉब्लम होगा. ये बच्चे जो फर्स्ट में थे वो डायरेक्ट अभी सेकंड में आके हमको मालूम भी नहीं कौन बच्चा है टीचर को कि कैसा उसका आदत है. खाली बच्चे कर रहे हैं बस, बट नो टीचर, नो एनी चाइल्ड. वी डोंट नो एनीथिंग. वी आर सो मच इन अ लॉस. पेरेंट्स आर इन अ लॉस. द टीचिंग, द मैनेजमेंट, द फुल स्कूल इज़ इन अ लॉस, बिकॉज हमको नहीं मालूम है ये बच्चों का क्या चल रहा है. बट द शो हैज़ टू गो ऑन. स्कूल चालू है, बच्चों का ये पढ़ाई ऐसे ही होगा क्योंकि दे हैव टू गो टू द नेक्स्ट क्लास. आप उसको घर पे अभी देखो हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं जिसने ड्रॉप लिया है, मैं ये भी बताती हूँ आपको. आई हैव चिल्ड्रन हु हैव टेकन ड्रॉप, और ये जो ड्रॉप के बच्चे हैं वो नियरली वी हैव 27 चिल्ड्रन. जो पेरेंट्स ने खुद ने आके कहा है कि मैडम 27 चिल्ड्रन हमको ये साल नहीं करना है, हमारे बच्चे मुल्क में हैं, हम आ नहीं सकते हैं, हम वर्कशीट नहीं ले सकते हैं, और बच्चे कर नहीं रहे, सुन नहीं रहे, इसके लिए ये ड्रॉप ले गए. अभी मेरे को बताओ, आपने 1 साल वेस्ट किया. कैसे भी करके आप अगर थोड़ा सा भी करते थे तो ये बच्चा अगले क्लास में जाता था. अभी अगले साल भी अगर जून में स्कूल चालू होता है, आप वापस ड्रॉप लेके 2 साल ख़त्म करेंगे आप बच्चों का. आप प्लीज़ सोचना कि नहीं, स्कूल चालू है, पढ़ाई चालू है, बराबर वीडियोस जा रहा है. 10th स्टैंडर्ड का भी बराबर अभी मई से ही काम चालू होगा. 15 मई से उनका एक्स्ट्रा क्लासेस चालू होगा. स्कूल चालू होगा ऑनलाइन. तो वो उनका एक 15 दिन के लिए चालू होगा, फिर छुट्टी मिलेगी, फिर वापस जून से चालू होगा 1 तारीख से. सो इमेजिन कि अगर ये 27 बच्चों ने अपने आप से ड्रॉप लिया है, पेरेंट्स ने, उन्होंने क्या किया है, दे हैव टेकन अ डिसीजन कि बच्चे नहीं पढ़ रहे. अब आगे जून में वापस स्कूल नहीं खुलेगा तो आप वापस ड्रॉप लेंगे. आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. होल वर्ल्ड इज़ गॉन ऑनलाइन. ऑल द स्कूल्स एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड इज़ ऑनलाइन. पढ़ाई जारी है, आपके बच्चों को अगले क्लास जाना है. जितना भी कर रहे हैं, देखो अच्छे स्कूल्स है ना, वो अच्छा से करते हैं. वो बराबर पेरेंट्स को बराबर बच्चों के लिए बराबर वीडियोस भेजते हैं, बराबर उनका बुक्स लेते हैं करेक्शन के लिए, वर्कशीट्स चल रहा है, जितना थोड़ा भी करते हैं. बट दे आर इन द ग्रूव, दे आर स्ट्रीमलाइन. उनको स्ट्रीमलाइन किया है कि ये इनका काम है और वो कर रहे हैं. पता है, मालूम है मुझे कि बहुत आपको चिल्लाना पड़ता है, लेकिन अब तो आदत हो गई आपको कि हाँ बाबा ये बच्चों को इतना कराना है, बस उतना करा के उनको छोड़ देना है. तो your parents are the first teachers of your child, then we are there. When they come back, we will take a stock of everything. But now you have done your best, whatever you could do, and you have helped your child to go to the next class. Again, you will have to help them a little bit. So remember that ये जो बच्चे 27 बच्चे हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, you have to come and meet me and you have to do something because you have not taken books, you have taken drop means nothing. The child is blank. So again, if you repeat the child, see that this year at least you continue. Don't again take a drop. 2 years you will waste of the child. So you think and then you tell me. By the time these 47 children, ये 27 बच्चे जो है जिसने बुक्स नहीं लिए, कुछ नहीं किया, इनको तो स्कूल में आके मुझे मिलना है और उनका असेसमेंट होगा और फिर ही ये बच्चे आगे जाएंगे. और इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा और हम मेहनत करने को तैयार है. सिर्फ आपको आपके बच्चों को भेजना है विदाउट एनी फियर, क्योंकि बहुत सोशल डिस्टेंसिंग होता है. हम अपने
टीचर्स भी अपने लाइफ के लिए बहुत परवाह करते हैं, अपना केयर करते हैं, बहुत ये दे आर टेकिंग और लॉट ऑफ ट्रबल दैट टू कम हियर, दैट फियर कि हाँ बाबा मुझे को होगा, लेकिन दे टेक दैट चैलेंज एंड दे वांट टू रीच आउट टू योर चाइल्ड सो दैट योर चाइल्ड डजंट वेस्ट 1 ईयर. सो ये 47 बच्चे जिसने कोई बुक्स नहीं लिया, कोई वर्कशीट्स नहीं लिया, ये आपको अभी एक लास्ट कॉल आएगा, उसके बाद देन आई विल नॉट बॉदर. I will not bother. I will think that you are not interested to keep your child in our school. We cannot put them in the register. अगले register में मैं नहीं डाल सकती हूँ till you do not give me an assessment. एक assessment exam नहीं देंगे तो नहीं कर सकती हूँ मैं. So imagine in 4,000 children, सब parents hardly 47 or 27. ये खाली इतने बच्चे means not even 1%. Not even 1%. So imagine if you all parents have so well contributed and so well you have cooperated. I think hats off to you all that you are really interested, no matter what come what may, but you are interested in your child's studies, that they should go to the next class, they should go to the next class, they should not waste the year. And plus when you come over here, आप जब इधर आते हैं और इतना ट्रबल लेते हैं, आप अभी लॉकडाउन में भी आ रहे हैं आप पेपर्स देने के लिए, मैंने बोला था अगर कन्वीनियंट है तो ही आना, अगर आपका बिल्डिंग सील्ड है, अगर आपको पुलिस पकड़ रहा है एंड ऑल, देन यू डोंट कम. बट इफ़ इट इज़ पॉसिबल प्लीज़ कम एंड गिव योर पेपर्स जो डेट दे रहे हैं, ताकि क्या होएगा कि आपको PDF भेजना नहीं पड़ेगा. और अगर आप PDF भेजते तो आप सोचो एक मोबाइल में एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 का PDF जब आएगा, इमेजिन दैट मोबाइल विल क्रैश. और इतने बच्चों का खोल के उसको बड़ा करके जूम करके करेक्ट करो और फिर उनका मार्क्स डालो एंड ऑल विल बी अ वेरी हेक्टिक वर्क. ऑफ कोर्स यू आर पेइंग फीस फॉर दैट, आई एम नॉट डिनाइंग कि आप फीस भर रहे इस सब काम के लिए, but it will become a little bit of help if you give the papers for us over here to correct, and so that the less of PDF, so that the mobiles won't crash and all. And we will you have helped us a lot, and you will, I think, continue doing that to help your child to go further. So this is about the children who have taken drop and the children who have not taken the books. 47 children not taken books form 4,000 children. All the record, everything is there over here with the name of the child, with the phone numbers of the child, और उनको फ़ोन करके क्या बोला है वो भी लिखा है, कितनी बार फ़ोन किया है और उन्होंने क्या बोला है, ये सब इधर लिखा हुआ है. So everywhere the records are there. We have maintained, I think, I don't know whether any other school will have this kind of report, because our teachers are always into this work itself, that let's say how many children are not coming, how many have taken drop, how many are not got the worksheets and all. It's very important to know each child so that we get a good result when the child goes to SSC. Now let me talk about next year. 9th स्टैंडर्ड, याद रखो ये 9th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो 10th में जाएंगे, और अगले साल जब 10th में जाएगा स्कूल खुलेगा ही. आप मत सोचो कि ऐसा होगा जो स्कूल एग्ज़ाम है नहीं है यहाँ होगा एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है. एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर स्कूल एट द मोस्ट सितंबर तक खुलना ही चाहिए. और ये जो 9th के बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा, सो दे हैव टू बी वेरी सीरियस. दीज चिल्ड्रन आर नॉट लकी. ये जो बच्चे अभी जस्ट 10th में है वो लकी है कि दे वेंट, ये इनका तो असेसमेंट हम करेंगे, उनका जो भी मार्क्स है हमारे पास सब है, हम बोर्ड में भेजेंगे उनको, मार्क्स हमारे ऊपर रहेगा. अभी एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है होगा एक, लेकिन ये बच्चों का जो मार्क्स है वो हमको ही भेजना है. तो आपके बच्चों ने जितना भी वर्कशीट्स दिया है, जितना टेस्ट किया है, वो सब को कैलकुलेट करके हम मार्क्स भेजेंगे और दे विल गेट ए परसेंटेज. तो लेकिन ये साल जो बच्चे 9th में हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स मिलेगा उनको. पहले तो उनको बुक्स मिलेगा क्योंकि 15 मई से उनका क्लासेस चालू होगा, 10वीं का ऑनलाइन होगा, जूम पे होगा, एंड देन वर्कशीट्स भी चालू होगा देने के लिए एंड ऑल. सो ये साल जो 9th के बच्चे हैं उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाय 22 से चालू होगा इनका. हर दिन मेरे को लगता है सिर्फ 40 बच्चों को बुलाएंगे और 40 बच्चे बुक्स लेके जाएंगे. ऐसे 10 दिन के लिए चालू रहेगा और फिर इमीडिएटली क्लासेस चालू होएगा. आई डोंट वांट लॉट ऑफ रश.
जिसका कन्वीनियंस है उस आ सकता है, जिसको कन्वीनियंट नहीं है आप फ़ोन पे टीचर को बोलो मुझे नहीं आ सकता है, आप किसी को मेरे घर पे बुक्स भेजना, हम उधर पैसे भरेंगे, वी विल डू दैट ऑल्सो. बट वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट. वी आर इन टू एजुकेशन. We are not just fooling about that we want money so we are going to do this. No, we want the child, each and every child. अगर मैं पैसा लेती हूँ तो उसके पास उतना नॉलेज जाना चाहिए so that he can go for his 11th and 12th and his entrance. So the child should be that smart enough to face the future. So 9th standard, remember ये 22nd तक आपको मैसेज आएगा कि आपको कन्वीनियंट है तो 40 जन को हम मैसेज डालेंगे रोज़ और वो आएंगे, बुक्स भरेंगे. लास्ट ईयर के फ़ीस अगर बैलेंस है वो भर के फिर ये बुक्स मिलेगा आपको और आपको बुक्स का पैसा भरना है और जून का फ़ीस भरना है. येस, बुक्स डे दिस 15th में ऑनलाइन विल स्टार्ट फॉर 9th स्टैंडर्ड. दैट इज़ 9th जो 10वीं में जा रहे हैं उनका 15 मई से क्लासेस चालू होगा. सो यू हैव टू टेक बुक्स बिफोर दैट. उसके पहले आपको लास्ट ईयर के ये साल के जो फ़ीस बाकी है वो सब आपको क्लियर करना है और हो सके उतना अगर फर्स्ट स्लिप बाकी है तो वो भी आपको क्लियर करना है और बुक्स लेना है. सो दैट इज़ फॉर 9th स्टैंडर्ड. नाउ पेरेंट्स, प्रेजेंट एसएससी यू कीप रिवाइजिंग. वी डोंट नो कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा. आई तो फील इट विल नॉट बिकम, फ्रॉम माई हार्ट आई एम सेइंग दैट इट विल नॉट बिकम. इन द एंड दे विल से जो आपने किया है इधर असेसमेंट उसका मार्क्स भेज दो. लेकिन आप रिवाइज़ करते रहना. मालूम है मुझे नहीं होता है बच्चों से खाली फुकट का बुक लेके. अगर कोई आगे रास्ता ही नहीं दिख रहा है तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, किस चीज़ को, ऑन व्हाट बेसिस दे विल स्टडी. तो क्लेवर वंस विल स्टडी बट ऑफकोर्स द वंस हु आर जिसके पीछे लगना पड़ता है वो तो आई डोंट थिंक दे विल सचमुच का बुक्स लेके सीरियसली करेंगे. सो प्रे दैट दिस ईयर द एग्ज़ाम्स आर नॉट टेकन. लेकिन ये बच्चों को रिमेंबर, अगर ये बच्चे अगर 10वीं नहीं दे रहे हैं ना तो इनको है ना आई थिंक जब भी वो 12th के बाद कोई कोर्स को जाएंगे तो ये याद रखेंगे कि ये साल के बच्चे जो है 2021 ये साल के जो बच्चे उनको एक एंट्रेंस तभी देना पड़ेगा फॉर गेटिंग इनटू एनी कोर्स. बिकॉज ये याद रहेगा कि ये बच्चे ऐसे ही पास हो गए हैं. So please children, take your books and at least have that much knowledge. You should have that much knowledge so that your future is good. That's for you. Okay, so present students, don't take too much of tension. अगर हमारे पास है तो we will make sure that we'll give you the best of marks so that you may pass and go. But future you have to go for entrances for whatever courses you take. नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, अगला एकेडमिक ईयर जून 14 से चालू होगा. स्कूल चालू होगा फिज़िकली या फिर ऑनलाइन, लेकिन 14th को स्कूल चालू होता है. फर्स्ट वीक ऑफ जून, पहले वीक ऑफ जून में हम आपको बुक्स के लिए बुलाएंगे. बुक्स लेने के बाद इमीडिएटली 14 से ऑनलाइन क्लासेस चालू. आपको वर्कशीट्स के लिए बुलाएंगे और आपको ये सब वैसे ही करना है जैसे आपने ये साल किया था. बट जून से we have to start our studies. You have not to know, you should not miss anything if it is online. आपको मालूम है कितने सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं, सब ऑनलाइन करते हैं. बहुत सारे बच्चे बड़े होते तभी ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं. अब मौका आ गया ऐसा तो यू कांट हेल्प इट, यू कांट वेस्ट 1 year. So 14 June all onlines will start. देन नेक्स्ट इज़ अबाउट फीस. ये तो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि अगले साल मैंने 2 साल हो गया फ़ीस बढ़ाया नहीं. और अकॉर्डिंग टू लॉ अगर फ़ीस का जो रेगुलेशंस है उसमें 15% फ़ीस बढ़ा सकते हैं, 15% आफ्टर एवरी 2 years. तो 2 साल मैंने फ़ीस नहीं बढ़ाया, तो ये साल जो है हम फ़ीस बढ़ा रहे हैं बाय 15%. तो आपका जो फ़ीस है मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपका जो फ़ीस था लास्ट ईयर और ये साल, वो हिसाब से अगर हम 15% बढ़ाते हैं तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड का 1060 था. और अब ये साल अगर आपका फ़ीस 15% से बढ़ता है तो फिर आपका फ़र्स्ट स्लिप जो आप भरते हैं, याद है आपको लास्ट ईयर आपने फ़ीस फर्स्ट स्लिप भरा था और फर्स्ट स्लिप में आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड ने
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ने 4060 भरा था फर्स्ट स्लिप, सेकेंड स्टैंडर्ड ने 3930 भरा था, थर्ड स्टैंडर्ड ने 3825 भरा था, फोर्थ स्टैंडर्ड ने 3790 भरा था, फिफ्थ स्टैंडर्ड ने 3790, सिक्स स्टैंडर्ड ने 4750, सेवेंथ ने 4750, एट्थ ने 4820, नाइन्थ ने 4620, टेंथ ने 5370 भरा था। ये फर्स्ट स्लिप सब मैंने अभी कैंसिल किया है, इसको डिवाइड किया है बाय 12, और ये जो 12 के बाद 340 आता है महीना। तो ये फ़ीस जो 15% का आपका बढ़ेगा, तो आपका जो फीस रहेगा वो 15% बढ़ के 1060 प्लस 15% प्लस 340, फर्स्ट स्टैंडर्ड 340, ये हर महीने में आपका बढ़ेगा। तो आपका फ़ीस होगा 1500, कुछ आता है 1560। तो नो फर्स्ट स्लिप। जब आप जून में आएंगे बुक्स लेने को, तभी आपको सिर्फ जून का फ़ीस भरना है और फर्स्ट टर्म फीस भरना है। इसमें मिशेलेनियस एंड ऑल एवरीथिंग नो। दिस कंप्यूटर तो मैं बिल्कुल लेने वाली नहीं हूँ, आपसे लास्ट ईयर कंप्यूटर का लिया था, तो ये साल में आपका कंप्यूटर नहीं लूँगी। लेकिन कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट रहेगा वो चालू रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल्स नहीं रहेगा, बाकी कंप्यूटर चालू रहेगा। आपके बुक्स मिलेगा और टीचर्स ऑनलाइन पे बच्चों को कंप्यूटर्स का भी सिखाएगी। तो ऐसे करके सबका फ़ीस जो है वो 15% बढ़ेगा, और सेकेंड स्टैंडर्ड का महीने का 1420 आएगा। सो जून यू विल हैव ओनली जून फीस और फर्स्ट टर्म फीस। आफ्टर दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो जून में आपको जो बड़ा अमाउंट आता है वो भी कम हो जाएगा, इट विल बी ओनली 2510, और बुक्स का पैसा और जून का फीस साथ में करना है आपको। अगर थर्ड स्टैंडर्ड का आप देखेंगे तो जो थर्ड स्टैंडर्ड का फ़ीस रहेगा 1305, और टर्म फीस रहेगा 985। जो 985 टर्म फीस है ना, वो आपका एक्चुअल फ़ीस है। जो आपका फ़ीस लास्ट ईयर था उसको 15% बढ़ा के 985 होता है। थर्ड स्टैंडर्ड का भी जो आपका फ़ीस था उसको 15% बढ़ा के 950 होता है। आप टर्म फीस देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा फ़ीस एक्चुअली आपका महीने का क्या है, 1000 के अंदर ही है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का। फोर्थ का भी इट विल बी द सेम थिंग, 950 एक्चुअली टर्म फीस है, मतलब आपका महीने का फ़ीस 950 है। फिफ्थ स्टैंडर्ड ऑल्सो, सिक्स स्टैंडर्ड ऑल्सो 950 है आपका, 1000 के अंदर है आपका फ़ीस। सिर्फ वो जो फर्स्ट स्लिप है उसको हमने डिवाइड किया है, उसको ऐड किया है, और हर महीने में आपका वो फ़ीस थोड़ा बढ़ता है। तो आपको फर्स्ट स्लिप आपको नॉट अनेसेसरी कि बुक्स का पैसा रखो तैयार, फर्स्ट स्लिप का पैसा 3-4 हज़ार रखो तैयार, बुक्स का 2500 रखो, ये सब कुछ चला है। ये साल आपको आई थिंक एट द मोस्ट जून में 4500 में काम होगा, और फिर महीने का आपको भरना है। सिक्स स्टैंडर्ड का, सेवन्थ का भी 950 फ़ीस है बेसिक, लेकिन आपका 15% बढ़ा के 935, 950 का 15% बढ़ा, ये जो फ़ीस था उसको 15% बढ़ाए तो 950 होता है, प्लस आपका जो फर्स्ट स्लिप है वो डिवाइड करके आपको डाल दिया है। एट्थ स्टैंडर्ड का भी फ़ीस टर्म फीस है, जो फ़ीस था लास्ट टाइम उसका 15% बढ़ा के 1120 महीने का है, और जो फर्स्ट स्लिप है उसको डिवाइड करके जो आता है वो महीने का आपका 1520 होगा। So this way all your money is divided. Every month you can come and pay your fees. That will be better for you. And first slip you don't have to keep so much money ready again in the pandemic. अब ये जो फीस रखा है मैंने फर्स्ट स्लिप का है ना, अगर I have already decided कि अगर there is लॉकडाउन, तो अगेन जो हम पहले पैसा लेते थे फर्स्ट स्लिप का, ये साल जितना कम लिया है उतना ही लेंगे। अगर लॉकडाउन नहीं है और अगर स्कूल चालू होता है तो पूरा लेंगे। जैसा म्यूज़िक फंक्शन फेस्टिवल का 710 लेंगे, ऑडियो विजुअल का 1290 लेंगे, ILDG का 1400 लेंगे अगर लॉकडाउन नहीं है तो, और मिशेलेनियस का 70, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब हम लेंगे। वैसे ही अगर लॉकडाउन है तो इमीडिएटली कम होता है, जैसा ऑडियो विजुअल का 800 होगा, म्यूज़िक फंक्शन फेस्टिवल का 500, ILDG का 900, मिशेलेनियस का 600, वर्क एक्सपीरियंस का 200, ग्रेजुएटी, ये सब डिवाइड करके लॉकडाउन का और कम होगा। तो अगर लॉकडाउन, अगर सपोज लॉकडाउन है और इफ़ यू वांट टू नो कि अगर लॉकडाउन है तो फिर यू वांट टू नो
इफ़ लॉकडाउन इज़ देयर, मिसलेनियस एंड ऑल दिस फर्स्ट स्लिप है वो 236 होगा, और अगर लॉकडाउन नहीं है तो फिर 3899 होगा. तो यू सी आई हैव ऑलरेडी मेड इट लेस. I've already made the things, and if I have computer, and last year I did not use, I took your money, but this year I will not take your money. I'm not going to use computer, so I'm not going to charge you. आप बोलेंगे ऑडियो विजुअल, मैं आपको बोली कि ऑडियो विजुअल टीचर्स को काम करना ही पड़ता है. कंटेंट ऑडियो विजुअल से ही लेना पड़ता है, उसका भी पैसा भरना ही पड़ता है, हफ्ते भरने ही पड़ते हैं. सो दिस ऑल वी हैव टू पे फॉर इट. There is nothing. Government also, you saw government also has said that you have to pay the fees. After the case, they said only what you can do is you can give them installments. और आपको इंस्टॉलमेंट, आपको मालूम है 500 रुपया इंस्टॉलमेंट भी लिया है हमने आपसे 200 रुपये का भी इंस्टॉलमेंट किसी से लिया है. सो डोंट थिंक दैट वी आर नॉट दिस लिसनिंग टू योर प्रॉब्लम्स. वी अंडरस्टैंड, बट द सिस्टम्स हैव टू रन. द टीचर्स 200 आपको हैरान हो गए, आपकी 200 में से एक भी टीचर्स को निकाला नहीं है. हाफ सैलरी क्यों ना हो, लेकिन चल रहा है. Last year we had a loss of 3.5 CR, which our teachers did not get salary for the full year. They got only half salary. But next year I can't do that. The systems have to work, and they have to be paid, and we have to see that yes, the school runs. We cannot close down, you know. I don't know what are the plight of the other schools. If they have not given their services properly, if they have not taken the children's books for correction, no assessment done, no worksheet, nothing, I don't know. The children are in total loss. But not our school. Our children are not in loss. They are quite smart and they are doing their work. देख के क्यों ना करे. आई टोल्ड यू एग्ज़ाम देख के भी किया रहेगा. आई एम नॉट बॉदर्ड. लेकिन किया है, लिखा है, उतना ट्रबल लिया है, उतना दिमाग में अगर 100% में से मे बी 40% भी अगर दिमाग में गया है, आई एम हैप्पी. We are happy, in fact, that yes, the children, we are very happy when you all come and give the worksheets. खुशी होती है कि the children are not blank and you are taking so much of trouble. Of course, parents, you are taking trouble, and we are very happy about it that you are taking so much of interest. आप सब लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं. पता नहीं, कोई पेरेंट्स आके मेरे को बोलता है कि मेरे तक आता नहीं, लेकिन देखा मैं बैठ के उनको समझाती हूँ. देखो ऐसा नहीं होता है. schools are running, only the children are not coming, but all the knowledge is imparted. तो ये हिसाब से आपके बच्चों का जो भी है वो चल रहा है. डोंट थिंक दैट नहीं, वी विल नॉट पे फीस एंड ऑल. It will be a loss for you if you don't pay fees and all. If you don't take part in it, your children will be at a loss. You will waste a year. We cannot help you. We are there over here. Anytime if you feel कि नहीं मैडम मेरे को 2 घंटा भेजना है बच्चों को, please send. We are here. We are taking lot of care about social distancing. एंड मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं. आपको मालूम है, हमेशा बोलती हूँ ज़रा दूर खड़े रह के बात करो, बिकॉज वी आर अवेयर दैट वी डू नॉट वांट टू स्प्रेड और टेक कोरोना. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि आपका जो फीस है वो 15% से बढ़ाया जाएगा. अगर मैं ज़्यादा बढ़ाती हूँ देन यू कैन टेक एक्शन एंड गो टू द डिपार्टमेंट एंड से कि मैडम ने 15% से ज़्यादा बढ़ाया है. लेकिन अगर 15% बढ़ाया है तो इट इज़ नॉट, बिकॉज वो GR में है कि यू कैन आफ्टर एवरी 1 ईयर. जो अगर ये साल मैंने बढ़ाया, अगर मैंने 20 में बढ़ाया है, 20 अभी ये 21 22 में बढ़ाऊँगी, फिर 23 24 में नहीं बढ़ा सकते, फिर 24 25 में 15% बढ़ा सकती है. दैट इज़ द रेशियो विच यू कैन दिस increase the fees. So I hope you understand that we require funds to run this institution. It's a big institution. I cannot run away from this. ये institution से मैं भाग नहीं सकती हूँ, मैं हाथ ऊपर नहीं कर सकती हूँ. और मैं 4000 बच्चों को ऐसे ही I cannot put them in a lurch. And 4,000 parents, I cannot deny them the education, or I cannot cheat them. So when you have put them into such a good school, such a good institution, little trouble more, so that we come out of this situation
and we'll see a new light, ray of hope, and your children may come to school and you give them to us, so that we might try to see that they excel in their education. So I hope you understood. And of course now this year remember कि PTA जो है वो आप सब PTA मेंबर्स होते हैं, स्कूल के सब पेरेंट्स PTA मेंबर्स रहते हैं, एंड उसका भी फ़ीस रहता है हर पेरेंट का, अर्बन एरिया और रूरल एरिया का 20 रुपया रहता है, और अर्बन एरिया का हर पेरेंट को PTA का फ़ंड देना रहता है 50 रुपया. सो एंड यू ऑल आर PTA मेंबर्स. इट इज़ नॉट जैसे मैं हर साल PTA मेंबर्स निकालती हूँ हर क्लास में से दो, अब ये साल ऐसा नहीं होगा. ये साल अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑल आर PTA मेंबर्स. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो अभी EC रहेगा. EC इज़ एग्जीक्यूटिव कमिटी. एग्जीक्यूटिव कमिटी में क्या होगा, ये जो पेरेंट्स रहेंगे उनसे मेरा मीटिंग होगा, और वो कितने रहेंगे, 10 नहीं 11 रहेंगे. हर क्लास का, फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक मेंबर, सेकेंड फर्स्ट ABCDEF का एक मेंबर, सेकेंड ABCD का एक मेंबर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसमें से लेडीज़ 6 रहेंगे, जेंट्स 5 रहेंगे. दैट विल बी इक्वल टू 6 and 5 11. तो 5 मेल्स रहेंगे और 6 लेडीज़ रहेंगे. उसमें से आपको अगर एग्जीक्यूटिव के कमेटी का मेंबर होना है तो अपने क्लास के टीचर्स को आपका नाम दे दीजिए, और फिर अगर ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे, फर्स्ट में से 10 ने नाम दिए तो 10 का चिट्ठी में से एक नाम निकाल के उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा, और उनसे मेरा मीटिंग होगा. ये साल कोई PTA नहीं रहेगा, ऑल आर PTAs, ऑल आर. जब मैं मीटिंग लेती हूँ आपसे हर साल, आपको मालूम है जब भी मैं पूरे सब क्लास को बुलाती हूँ तो आप सब PTA मेंबर्स हैं, पेरेंट्स टीचर्स का एसोसिएशन के आप सब मेंबर्स हैं. आप कभी भी मेरे से आके कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो बोल सकते हैं. लेकिन अगर आपको नाम दिए जाएंगे EC का, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स के जो 11 रहेंगे, उनका 11 रहता है, हमारा 10 टीचर्स रहेगा. ऐसे करके वो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगा, और उसमें हम सब उनसे बात करेंगे, उनसे हम मीटिंग्स लेंगे, और उनको जो भी रहेगा उनसे कुछ भी पास कराना है या कुछ बोलना है तो उनसे होगा. तो दिस ईयर दे विल बी नो PTA. दिस PTA इज़ डिसॉल्व्ड, एंड द नेक्स्ट EC जो PTA मेंबर्स थे उनमें से वी विल जो PTA मेंबर्स थे, आई थिंक उसमें से अगर किसी को एग्जीक्यूटिव कमेटी बनना है तो नहीं बन सकते, बिकॉज यू ऑलरेडी अ PTA मेंबर. तो नए एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बनेंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ का एक ही, और दैट विल बी द बोर्ड वेयर वी विल बी गिविंग एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्कूल. अगर उनको लगा कि हाँ नहीं मैडम आपने फ़ीस बढ़ाया है, तो वो कम करने के लिए यू कैन गो एंड कंप्लेन कि 15% से कम करो, नहीं. लेकिन अगर मैंने 15 से ज़्यादा बढ़ाया है तो यू कैन ऑलवेज गो टू द फ़ी रेगुलेशन कमेटी एंड से कि मैडम ने 15 से ज़्यादा बढ़ाया, हमको नहीं चाहिए. तो मैंने आई एम वेरी मच इन टू द फैब्रिक ऑफ द लॉ, एंड आई हैव सीन दैट आई एम इंक्रीजिंग ओनली 15. यस, हाँ वो बोल सकते हैं मैडम ये पेंडेमिक है तो आप 10% करो या 12%, तो उसके ऊपर मैं अमल कर सकती हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट यू कैन टेक द दिस प्लीड टू द कोर्ट और द रेगुलेशन कमेटी की मैडम को कम करने को बोलो. नहीं, वो बोलेगी कि 15% तो कर सकते हैं, तो यू कैन नॉट. अगर 15 से ज़्यादा किए देन यू कैन अप्लाई फॉर इट, दैट यू कैन प्लीड इट. बट आई डोंट थिंक आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज 15 मैंने 2 साल से फ़ीस नहीं बढ़ाया है, आपको मालूम है. वो ही आप लास्ट 2 साल का रिकॉर्ड देखो, मैंने फ़ीस नहीं बढ़ाया था. तो ये साल तो बढ़ाना है, बिकॉज लास्ट ईयर आई हैव नॉट गिवन टीचर सैलरी, फुल सैलरी, एंड दिस ईयर आई कैन नॉट रन द स्कूल विथ दिस, बिकॉज माई टीचर्स विल रन अवे इफ दे हैव टू वर्क इन सच लेस सैलरी व्हेन देयर इज़ सो मच ऑफ वर्क. ऑफकोर्स खर्चा आपका भी बड़ा है, आपका भी नेट पैक जाता है, हमारा तो बहुत ही जाता है. हमारा तो वाइट बोर्ड्स चल रहे हैं, उसका कंटेंट का भी पैसा भरना पड़ता है कंपनी को. सो एवरीथिंग इज़ हैविंग अ कॉस्ट. नो बडी गिव्स फ्री लंच. तो
I hope you understand that about the PTA. So if you are interested to become a member of the executive committee, you can give your name to the class teacher that I want to become. फिर हम चिट निकाल के, मैं ऐसे ही चिट निकाल के आपको मैं सामने आपको दिखाऊंगी कि ये आदमी का चिट निकला है, ये फीमेल का चिट निकला है. सो वी विल टेक अ कॉल. So remember, only 6 ladies and 5 gents will be EC members, and from our side there will be 10 teachers and the principal. तो आपका एक ज़्यादा रहेगा, हमारा एक कम रहेगा. And that way I hope amicably I try to solve your problems. You can come with your problems to me, and I am a very understanding woman, and I have lot of empathy, and I will see that whatever problems are there I will try to solve. So next time please give your names, and for the executive committee, please give the names to your class teachers so that we can fast do the process of taking meetings and finishing this. So प्लीज़ का फिनिश योर फीस. आई थिंक हार्डली नाउ मैंने देखा है कि अभी मेरे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड का फ़ीस का एरियर आया है हर क्लास में. मुझे लगता है अगस्त का 3-4 ने नहीं भरा है. बाकी सब का थोड़ा फेब्रुअरी से पेंडिंग है, जैन से पेंडिंग है. नॉट मच, हार्डली हर क्लास में 30 बच्चों का पेंडिंग है. 30 बच्चों का पेंडिंग है फीस. एंड प्लीज़ पे इट बिफोर यू गेट योर रिजल्ट्स और योर बुक्स, बिकॉज आपको अगले साल का बुक्स और जून का फीस साथ में भरना है. नो फर्स्ट स्लिप, अगेन आई एम टेलिंग यू, नो फर्स्ट स्लिप. Fees will be taken according to monthly, yearly, whatever is there. This year no June, July will be discounted. ओनली अगर आप पूरा साल का भर रहे तो 1% और 3% कुछ रहेगा, उसका आपको डिस्काउंट रहेगा. और आप अगर लेट भर रहे फीस तो ये बार फाइन भी होगा. यू विल हैव टू पे फाइन बिकॉज दैट इज़ देयर इन द fee regulation act कि you can take late fees if you are paying late fees. So this year even late fees will be having fine. So see that you. और आप बोल रहे हैं कि हमने पूरा फी भर दिया तो आप हमको डिस्काउंट देते, तो देते हैं. अगर आप पूरा साल का भरेंगे तो 3% या 4% मिलेगा आपको डिस्काउंट. सम 300-400 डिस्काउंट होगा, बस उसके ऊपर कुछ नहीं. दिस ईयर वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव बिकॉज आई टोल्ड यू वी हैव टू रन द इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट डजंट गिव अस मनी. Government is not helping us in any way. We have to survive and we have to sustain ourselves with your fees. और आपके ही फीस से ये बिल्डिंग बना है, ये स्कूल बना है, ये सब पूरा सिस्टम जो है वो आप लोगों ने ही जो दिया है उससे हमने उसको स्कूल में डाला है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड and I hope you know that June 1st you have to keep some money, save some money from now. Every day you say keep 100 rupees separate, your money will be collected for June fees and see that you don't take a drop this year and don't waste your children's. We will take care when they come to school. We are having a very big task in our hand. We don't know from where to start, but we have to start, and we will see that your children are well, doing well in future. So I hope you understand. I'll be talking to you more again, and if you have any other problem, please come and discuss it with me. But don't forget that next year there will not be any fees, will not be less. June, July you have to pay because we will start from June. जून से पढ़ाई चालू हो गया, जून से स्कूल चालू होगा, and you have to pay. Last year it was a problem, so I said on our own, we said June, July will not take. If you are paying full fees, will not take me fees. बहुत सारा आपको डिस्काउंट्स दिए हैं. बहुत पेरेंट्स को केस के ऊपर देख के हमने डिस्काउंट दिया है. किसी से डाला है, किसी ने मदद किया है और किया है सब. लेकिन नेक्स्ट ईयर यू हैव टू पे योर फुल फीस. यू हैव टू पे जस्ट लाइक हाउ यू आर डूइंग द अदर थिंग्स ऑफ योर हाउस. दैट वे सेम एजुकेशन यू हैव टू डू. सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड आई होप यू नो दैट हाउ सीरियस इट इज़ दैट ये पेंडेमिक में भी बच्चों का पढ़ाई जारी होना है और इनका पढ़ाई में कोई रोक नहीं देना. और उनका बराबर से आप थोड़ा सा उनके लिए 1 घंटा रखना पढ़ाई के लिए. 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा. मुझे मालूम है 1 घंटा इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क, लेकिन यू हैव टू डू दैट so that the children don't be blank.
and they don't come blank. But I'm telling you, first senior, first, second, third will be a very big work for us, because these children will not be knowing to write cursive, they will not be knowing to read. But don't worry, it's our job, we'll do it well. And God bless you, all the best to you. Stay safe, very safe, in fact very safe. बी वेरी फार. आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मास्क डाल के ही घूमो. और मास्क भी कौन सा, इट शुड बी, आई थिंक यू शुड नो दैट विच मास्क यू शुड पुट. Don't try to put all these kind of mask you put, no, designer mask and all. Mask should always be those N95, which is this mask. दिस इज़ द बेस्ट मास्क. इसमें आप मेणबत्ती जलाओ और फिर आप डालो और मेणबत्ती को फूंक भी मारो तो नहीं बुझेगा वो मेणबत्ती. बाकी दी अदर वंस ऑल जो आप डिज़ाइनर डालते, डिज़ाइन वाला डालते, इज़ ऑफ नो यूज़. दिस इज़ द बेस्ट मास्क विच विल सेव यू. सो टेक अ लॉट ऑफ केयर and go and take your vaccination and see that you be safe. We love you, we require you, we love your children, and we want to give our service to you all. We want to reach to you. So thank you so much, dear parents. Anything, please come and discuss it with me. हो सकता है थोड़ा सा मैं चिल्लाऊँ, थोड़ा सा मैं रैशली बोलूँ, लेकिन by the end of the day you are all mine. So God bless you, and see that you try and come and give your papers if it is convenient for you. 2-3 दिन में ये ख़त्म कर दो, जितना हो सके आप दे दो, और अगर नहीं दे सकते तो फिर आप PDF भेज दो. लेकिन अगर आप पेपर्स भेजेंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी. सो अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन अगर कन्वीनियंट है तो प्लीज़ सेंड द पेपर्स. इट विल हेल्प द टीचर्स नॉट टू go through the PDFs. Thank you so much. God bless you. Love you all. Thank you.